तो दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट राहुल, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है हीरो एक्सपल्स 204V वर्सेस होंडा CB 200X। टॉप मॉडल की मैं दोनों ही बाइकों की बात करता हूँ और दोनों ही बाइकों के अंदर प्राइस की भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 30,000 आप लोग ऐड कर देना एडिशनली, बिकॉज RTO हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इन सब चीज़ों में। तो 30,000 हम लोग ने मैक्सिमम लिया कि 30,000, वैसे 30,000 से अंदर में हो जाएगा, लेकिन हमने 30,000 मैक्सिमम लेके चल रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं इन दोनों, ये जो दोनों बाइक है, दोनों बाइक एक ऐसी बाइक है, होंडा भी इस बाइक को ये बोलता है कि ऑफ रोडिंग में आप यूज़ कर सकते हो, और एक्सपल्स भी हीरो बोलते हैं कि आप ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो देखते हैं कि दोनों में से कौन सी बाइक जो है हम लोगों के लिए सबसे बेस्ट होने वाली है, जिसकी वजह से हमें आगे जाके ये ना हो कि हमने गड़बड़ कर दी डिसीजन लेने में। तो आपको इस वीडियो के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी, ए से लेकर जेड तक बाइक की सारी इन्फॉर्मेशन हम देंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम एक बाइक को बोलेंगे एक्सपल्स और दूसरी को बोलेंगे CB 200X। मतलब CB 200X है तो हम CB 200 की हम बात करेंगे, ठीक है। X क्रॉप कर दिया मैंने तो वैसे इसकी CB 200 दूसरी भी है, तो CB 200X सही है, तो इसलिए CB 200 हम बोल देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपल्स के इंजन के बारे में। तो इसके अंदर आपको 199.6 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल 4 स्ट्रोक 4 वॉल्ट OHC आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगी वो निकाल के देगी आपको 19.75 PS एट डायरेक्ट 8,500 RPM पर। मैक्सिमम जो टॉर्क निकाल के देगी वो निकाल के देगी 17.35 न्यूटन मीटर एट डायरेक्ट 6,500 RPM पर। BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन मिल जाएगा। बोर्ड जो मिलेगा 66 mm का बोर्ड मिलेगा। स्ट्रोक जो मिलेगा 57.5 mm का स्ट्रोक मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर की बाइक होने वाली, ओरिंग चैन ड्राइव मिल जाएगी। 4 वॉल का इंजन मिल जाएगा और पेट्रोल इंजन आपको ये बाइक मिलेगी। अब हम बात करते हैं CB 200X की। तो CB 200X के अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो आपको 184.4 सीसी का आपको इसके अंदर इंजन मिलेगा। यानी अगर मैं कुल मिला के बात करूँ तो इन दोनों ही बाइकों के अंदर आपको 15 सीसी का आपको फ़र्क मिलने वाला है, ठीक है। तो 15 सीसी का आप दोनों को इन दोनों ही बाइकों के अंदर फ़र्क मिलेगा। CB 200X के अंदर आपको 15 सीसी कम मिलने वाली है। पावर की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो मैक्सिमम पावर निकाल के देगी वो निकाल के 17.26 PS एट डायरेक्ट 8,500 RPM पर। और वहीं पे हमें एक्सपल्स दे रही थी 19.70 PS की। तो इसके अंदर आपको जो 2 पॉइंट समथिंग का जो आपको PS है वो आपको एक्सपल्स में ज़्यादा मिलेगा। वहीं पे अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो इसके अंदर आपको CB 200X के अंदर आपको जो टॉर्क मिलेगा 15.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा एट 6,000 RPM पर। तो टॉर्क भी आपको 2 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आपको ज़्यादा मिलने वाला है एक्सपल्स में। BS6 कंप्लाइंट इंजन मिल जाएगा। बोर्ड जो मिलेगा आपको इसके अंदर 61.0 mm का बोर्ड मिलेगा। स्ट्रोक जो मिलेगा 63.96 mm का स्ट्रोक आपको मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर आपको इंजन जो मिलने वाला है वो आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा आपको इसके अंदर 2 वॉल का आपको इसके अंदर इंजन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक्सपल्स पे 4 वॉल मिल रहा है, लेकिन इसमें आपको 2 वॉल मिल रहा है। हीरो एक्सपल्स तो पहले भी जो पुराना मॉडल जो आता था, खैर अगर शोरूम में अवेलेबल हो तो मेरा रिकमेंड ये है कि मत ही लेना, 4 वॉल ही लेना आप लोग, क्योंकि उसके अंदर क्या है आपको 4 वॉल का इंजन है, तो इंजन में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है, ठीक है। वहीं पे अब हम बात करते हैं ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो यार इन दोनों ही बाइकों के अंदर जो ब्रेकिंग सिस्टम मिलने वाला है, तो दोनों बाइकों के अंदर आपको डुअल चैनल ABS मिलेगा, ठीक है। और दोनों ही बाइकों के अंदर आपको डुअल चैनल ABS, डुअल डिस्क का आपको ऑप्शन इसके अंदर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक है ट्रिक। इसके अंदर क्या है, एक्सपल्स के अंदर आप ABS ऑन ऑफ कर सकते हो। यानी एक्सपल्स के अंदर अगर आप ऑफ रोडिंग में ABS का कोई काम नहीं है, ABS आप वहाँ पे ऑन ऑफ करने का ऑप्शन आपको मिलेगा एक्सपल्स के अंदर। लेकिन CB 200X के अंदर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा है, क्योंकि ऑफ रोडिंग मशीन करके कंपनी बेच रही है, बट ये ऑप्शन नहीं है, तो थोड़ा सा है। अब आ गई है माइलेज के बारे में बात। तो देखो एक्सपल्स जो आपको माइलेज निकाल के देगी ना, वो आपको आराम से 42 की माइलेज निकाल के दे देगी, ठीक है। एग्जैक्ट मैं आप लोगों को माइलेज बता रहा हूँ, मैंने इसका माइलेज टेस्ट करा है तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ। 42 तक का माइलेज आपको ये निकाल के देगी बहुत आराम से। भाई एक 200 सीसी की मोटरसाइकिल आपको 42 का माइलेज निकाल के दे रही है, तो बेस्ट है, वो भी ऑफ रोडिंग, ऑन रोड और हाईवे। ये एक ऐसी मशीन है, कहीं भी चला सकते हो, तो माइलेज आपको निकाल के दे देगी। लेकिन अगर आप और अच्छे तरीके से चलाते हो, इनिशियली पिकअप नहीं लेते या बिल्कुल आराम से चलाने वाले बंदे हो, तो आपको आराम से ये 45 तक का भी माइलेज आपको निकाल के दे देगी। तो यहाँ पे ये जो बाइक है ना, ये बाइक आप लोगों के लिए होने वाली है एकदम तगड़ी। अब मैं बात कर रहा हूँ होंडा CB 200X की। 200X जो है भाई, इसका माइलेज सुन के आपको थोड़ा सा लगेगा कि भाई ये बाइक जो है ना, ये बाइक आपको आराम से 48 का माइलेज निकाल के देगी। माइलेज के मामले में मैंने इसका करा है माइलेज टेस्ट, तो भाई
आपको 48 का माइलेज ये आराम से निकाल के देगी, आराम से मैं बोल रहा हूँ। जो बिल्कुल अगर आप इसको रफ एंड टफ भी चला तो 45 कहीं नहीं गया इसका माइलेज इसका क्यों ज़्यादा है ये भी मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर बता देता हूँ। इस बाइक के अंदर आपको जो माइलेज ज़्यादा क्यों मिल रहा है, बिकॉज ऑफ सीसी का फ़र्क आ रहा है। दूसरा जो फ़र्क आ रहा है, पावर का भी फ़र्क आ रहा है और टॉर्क का भी फ़र्क आ रहा है। तो माइलेज के मामले में आपको एक माइलेज वाली बाइक चाहिए तो इस बाइक को परचेज़ कर सकते हो, लेकिन ये एक्सपल्स वाला मज़ा नहीं देने वाली आपको ये बाइक। ये मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूँ, एक्सपल्स जो मज़ा देगी ना आपको बाइक ऑफ रोडिंग में चलाने के लिए, वो मज़ा आपको ये बाइक नहीं देने वाली। लेकिन आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो यार आपको लुक वुक्स वगैरह थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा टचना मारने के लिए, भैया ऑफ रोडिंग वाले बंदे, तो इस बाइक को परचेज़ कर लो आप लोग, ठीक है। वहीं पर अब हम बात करते हैं टायर्स के बारे में। टायर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ऑफ रोडिंग के लिए। तो अगर मैं एक्सपल्स की बात करूँ तो एक्सपल्स में फ्रंट टायर जो है वो आपको 90/90 का फ्रंट टायर मिलेगा, और रियल टायर जो मिलेगा वो आपको मिल जाएगा इसके अंदर 110 CB200X के अंदर जो फ्रंट टायर मिलेगा वो मिलेगा 1000। अरे यार एक मिनट, सॉरी यहाँ पे ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, कोई बात नहीं, होता है, ठीक है। तो पहले मैं पूरे टायर की बात करता हूँ, फिर हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, ठीक है। तो एक्सपल्स के अंदर आपको जो फ्रंट टायर मिलेगा वो 90/90 का फ्रंट टायर मिलेगा, 90/90 का फ्रंट टायर मिलेगा 21 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ। और रियल टायर जो मिलेगा वो आपको 120/80 का रियल टायर मिलेगा विद 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ। इसके बारे में क्यों डिस्कस करेंगे हम लोग आगे। फिर अब मैं बात करता हूँ होंडा CB200X के बारे में। तो CB200X के अंदर जो आपको फ्रंट टायर मिलेगा 110/70 का फ्रंट टायर मिलेगा 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ। रियल टायर जो मिलेगा 140/70 का 70 इंचेस अलॉय व्हील्स के साथ आपको रियल टायर आपको इसके अंदर मिल जाएगा। अब देखो इस बाइक के अंदर मैंने टायर्स पे क्यों मैंने ज़्यादा फोकस करा, क्योंकि एक्सपल्स के अंदर आपको जो टायर मिलेगा वो प्रॉपर ऑफ रोडिंग टायर मिलने वाला है, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि हाईवे वगैरह पे नहीं चला सकते या रोड वगैरह पे नहीं चला सकते, भाई ऑफ रोडिंग टायर आपको मिलने वाला है इस बाइक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोगों को ये बेनिफिट है कि आपको ऑफ रोडिंग टायर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मिलेगा क्या आपको इसके अंदर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपको स्पोक व्हील। यहाँ पे जो आपको टायर मिलने वाला है ना वो भाई आपको स्पोक व्हील वाले अलॉय वो मिलेगी रिम। लेकिन आपको होंडा CB200X के अंदर क्या मिलने वाला है, वहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे। लेकिन हम लोगों के लिए ऑफ रोडिंग को हम मेन प्रेफर कर रहे हैं, तो ऑफ रोडिंग के लिए हमारे लिए स्पोक व्हील बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं वो, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि स्पोक व्हील क्या है, स्पोक व्हील बैंड हो जाता है ना, तो क्योंकि ट्यूब वाला टायर है, ट्यूबलेस तो नहीं है, ट्यूब वाला टायर है, आराम से ट्यूब जो है वो उसको चलाएगी, आराम से चलाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन CB200X के अंदर क्या फ़ायदा है, इसके अंदर ये अलॉय व्हील आपको मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिल रहा है। फॉर एग्जांपल आप ऑफ रोडिंग करते हो और आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो और आपका क्या है पंचर वगैरह की आपकी थोड़ी टेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या है अलॉय व्हील में टेंशन क्या है, टेंशन भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर अलॉय व्हील ब्रेक हो गया ना तो भाई फिर तो आपका मोटा खर्चा आने वाला है। लेकिन 200X में क्या है, 200X में ये फ़ायदा है कि बैंड हो गया, पंचर भी हो गया, मान के चलो पंचर भी होगा, थोड़े से धक्के लगाने पड़ेंगे, पंचर भी होगा, रिम आपकी सीधी हो जाएगी और आपका ट्यूब वगैरह नहीं डल के आपका काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, होंडा CB200X के अंदर थोड़ा सा मोटा खर्चा है। यहाँ पे थोड़ा सा रहेगा कि आपको सीधा अलॉय व्हील ही चेंज कराना पड़ेगा। और ये भी नहीं आप अलॉय व्हील रिपेयर करा लो, अलॉय व्हील रिपेयर मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि भाई मैं जानता हूँ अलॉय व्हील रिपेयर करने का मतलब है कि बेकार ही हो जाता है, उसकी लाइफ और बेकार कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या है, यहाँ पे आप लोग को मेन चीज़ पता चल गई कि किस वजह से जो है एक्सपल्स 200 जो है वो बेहतरीन है 4V, और कहाँ पे किस चीज़ के लिए आपकी होंडा CB200X जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं डायमेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होता है वो होता है ऑफ रोडिंग मोटरसाइकिल्स के लिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भाई ऑफ रोडिंग के लिए अब हमें चाहिए एक बाइक, तो उसके अंदर हमें क्या चीज़ चाहिए। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ डायमेंशंस, तो इसके अंदर एक्सपल्स के अंदर आपको 885 mm का सीट हाइट मिलेगी और होंडा CB200X के अंदर आपको मिलेगी 810 mm की। तो काफ़ी फ़र्क है, अराउंड 75 mm का आपको फ़र्क इसमें सीट हाइट में मिलने वाला है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोगों के सीट हाइट के लिए हम लोगों के लिए एक्सपल्स बेहतरीन है, क्योंकि बाइक जितनी ऊंची होगी उतनी शॉकर उसका यूज़ होगा और इतना ही हमारा बेनिफिट होने वाला है। व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो व्हील बेस जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 1427 mm का व्हील बेस आपको एक्सपल्स में मिल जाएगा, और होंडा CB200X के अंदर आपको मिलेगा 1355 mm का। तो व्हील बेस जो है वो आपका एक्सपल्स का ज़्यादा है। लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो 2000 एक्सपल्स में लेंथ की बात करो तो 2255 mm का लेंथ मिलेगा, और वहीं पे होंडा CB200X के अंदर 2035 mm का मिलने वाला है। तो लेंथ भी आपकी इसमें ज़्यादा मिलेगा, इसमें आपको ज़्यादा मिलेगी 200X में। अब आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है
आपकी ग्राउंड क्लियरेंस। तो ऑफ रोडिंग मोटरसाइकिल है, ग्राउंड क्लियरेंस हमें तगड़ी चाहिए, वरना तो भैया नीचे से भट भट बोलने लग जाएगी तो मज़ा सारा ख़राब होने वाला है। तो इसके अंदर आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है एक्सपल्स के अंदर 270 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाली है। तो यहाँ पे ना भाई जो ग्राउंड क्लियरेंस है जी भर के चला दो, कहीं नहीं बजने वाली बाइक लेकिन आपको CB200X के अंदर क्या है 167 mm का मिलेगा, जो कि ग्राउंड क्लियरेंस एक ऑफ रोडिंग मोटरसाइकिल के थोड़ा कम है। हाइट जो आपको मिलेगी वो एक्सपल्स में आपको ज़्यादा मिलने वाली, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है तो हाइट भी आपको ज़्यादा मिलेगी। तो इसके अंदर आपको जो हाइट मिलेगी 380 mm की हाइट मिलेगी, और वहीं पे CB के अंदर आपको जो मिलेगी CB200X के अंदर 1248 mm की मिलेगी। तो हाइट के मामले में भाई जो एक्सपल्स है वो विन है। लेकिन अगर आप लोग की हाइट कम है, ठीक है, मैं आप लोगों को सीधा बोल रहा हूँ, अगर आप लोग की हाइट कम है तो इस बाइक को थोड़ा अवॉइड करो, आप इसकी जगह पे CB200X ले लो। लेकिन अगर आप लोगों की हाइट है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरी हाइट है 5'9", तो 5'9" अगर आपकी हाइट है तो आप इस बाइक को बड़े आराम से चला सकते हो, आपके हैंडल कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी हाइट 5.5 है तो वहाँ पे आप लोगों को भाई दिक्कत होगी, वहाँ पे आप लोगों को बाइक को दिक्कत होगी। चलाने वाले तो चलाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चलाते, लेकिन भाई दिक्कत होगी। क्लियर बात अगर मैं आप लोगों के सामने रखूँ तो वहीं पर अब हम बात कर लेते हैं इसकी पेट्रोल टैंक की। तो पेट्रोल टैंक हम लोग 2-2 लीटर, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि 2 लीटर माइनस कर रहे हैं। तो आपको जो पेट्रोल टैंक एक्सपल्स में मिलने वाला है वो आपको 13 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलेगा। और वहीं पे होंडा के अंदर अगर मैं बात करूँ तो -2 कर दें, 13 - 2 हो गया आपका 11। तो 11 आपको पेट्रोल टैंक आपको मिल जाएगा FI की वजह से। और अगर मैं होंडा CB200X की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 12 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलेगा, -2 कर लेते हैं तो 10 लीटर का पेट्रोल टैंक आपका इसका हो गया। अब आ गया कर्व वेट। तो कर्व वेट इन दोनों बाइकों में से कर्व वेट किसका है? तो कर्व वेट के मामले 161 kg का कर्व वेट आपको मिलेगा एक्सपल्स में। तो एक्सपल्स में अगर मैं बात करूँ तो देखो हाइट भी ज़्यादा है, सब कुछ थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, तो हाइट वेट इसका ज़्यादा है। वेट थोड़ा ऑफ रोडिंग मोटरसाइकिल है, थोड़ा हल्का होता तो अच्छा रहता। तो इसके अंदर आपको 161 kg का कर्व वेट मिल जाएगा। लेकिन CB के अंदर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 147 kg का कर्व वेट मिलेगा। यानी ओवरऑल अगर बात करी जाए तो इसके अंदर आपको 12 नहीं ये हो गया आपका 14 kg का जो कर्व वेट है ना वो आपको एक्सपल्स में ज़्यादा मिलने वाला है। LED हेडलाइट, LED इंडिकेटर आपको दोनों ही बाइकों के अंदर मिल जाएंगे। अब आ गया फ्रंट डिस्क ब्रेक के अंदर। तो फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको 276 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा दोनों ही बाइकों के अंदर। रियल ब्रेक आपको 220 mm का रियल ब्रेक दोनों ही बाइकों के अंदर आपको मिल जाएगा। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हो, इन दोनों ही बाइकों के अंदर अब आपको इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो इसके अंदर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोलता, इसके अंदर आपको मोड मिलेंगे ABS मोड। तो आपको 3 ABS मोड मिलेंगे। एक तो हो गया सुपर, जो हो गया बिल्कुल हाई लेवल का, बिल्कुल ABS यूज़ होगा। रियल के सेकंड जो मिलेगा वो थोड़ा सा नॉर्मल मिलेगा, जैसे आप हल्का सा ऑफ रोडिंग करने वाले हल्की सी रेत वगैरह में चलाते हो तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको सेकंड मोड चाहिए। थर्ड मोड जो है वो आपका हो जाएगा ABS ऑफ। तो ABS ऑफ होने की वजह से इसमें आपको क्या हो जाएगा कि ABS प्रॉपर्ली ऑफ हो जाएगा। जहाँ पे आप हार्डकोर ऑफ रोडिंग करो तो वहाँ पे तो ABS, मैंने पहले कहा था कि ABS की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वहाँ पे आप ABS को ऑफ कर सकते हो। तो ABS का आपको इसके अंदर मोड मिल जाएगा। लेकिन CB के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, इसके अंदर आपको फीचर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर अगर मैं बात कर तो एग्जॉस्ट स्विच का ऑप्शन मिलेगा। तो इसके अंदर भी आपको एग्जॉस्ट स्विच का ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी और तो खैर कुछ नहीं है इसके अंदर। बाकी नॉर्मल जो है आपको टाइम बता देगी, डिस्टेंस टू MPD बता देगी, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाएगा, RPM मिल जाएगा, ट्रिप 1 ट्रिप 2 आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएगी। दोनों ही बाइकों के अंदर, दोनों ही बाइकें देखो एडवेंचर स्पोर्ट्स बाइक है और सॉरी एडवेंचर टूरिंग बाइक है दोनों ही जो बाइक है। लेकिन सॉरी दोस्तों यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई, इन दोनों ही बाइकों के अंदर आपको सिंगल चैनल ABS मिलने वाला है। रियल में आपको ABS नहीं मिलेगा, सिंगल चैनल ABS आपको मिलेगा। यहाँ पे एक गलती हो गई तो इसके लिए मैं सॉरी। तो दोनों ही बाइकें जो है वो आपकी ऑफ रोडिंग बाइक होने वाली है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों ही बाइकों के अंदर से कि इन दोनों ही बाइकों में से आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। देखो अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको एक चाहिए एक ऐसी मोटरसाइकिल जो हमें एक माइलेज दे, ठीक है, पावर भी हमें ठीक ठाक मिल जाए, टॉर्क भी हमें अच्छा खासा मतलब एवरेज मिल जाए कि एक, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो ना, वहाँ पे अगर आपको माइलेज को प्रेफरेंस दे रहे हो, माइलेज आपको चाहिए बाइक से और आप टूर वगैरह भी करना चाहते हो, लेकिन आपको ज़्यादातर जो टूर है वो क्या है आपकी ऑफ रोडिंग वाले नहीं है, ठीक है, एवरेज ऑफ रोडिंग मिल रही है, हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग वगैरह मिल रही है, तो आप लोग क्या है CB200X को ले सकते हो। लेकिन अगर आप एक एडवेंचर लवर हो, बिल्कुल आपको ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जो मैं कहीं भी चला दूँ, जैसे मैं अपनी ग्लैमर को करता हूँ, मैं अपनी ग्लैमर को कहीं भी चलाता हूँ, जहाँ मेरा मन हो मैं वहाँ चला, पानी के अंदर तक मैंने ग्लैमर को चलाई बस साइलेंसर को छोड़ के, ठीक है, साइलेंसर वाला पार्ट हवा में था। बाकी अगर आप एक ऐसी बाइक चाहते हो जिसके अंदर आपको बिल्कुल भाई मेरे को टेंशन ही ना हो, मेरे को कहीं भी चला दूँ मैं इस मोटरसाइकिल को, तो आप एक्सपल्स 200 को ले सकते हो। माइलेज में दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है क्योंकि आपको एक्सपल्स में माइलेज थोड़ा कम मिल जाएगा, लेकिन CB200X के अंदर माइलेज आपको ज़्यादा मिल जाएगा। माइलेज का थोड़ा सा रहेगा, लेकिन
अगर आप मेरे से पूछते हो कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए, तो देखो मैं अपनी साइड से बोलूँगा मैं हीरो एक्सपल्स लूँगा। हीरो एक्सपल्स क्यों लूँगा? क्योंकि ये मेरे सारे काम को फुलफ़िल करेगी। और माइलेज निकालने के लिए मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो भाई माइलेज तो मैंने अपाची से निकाल लिया लोग हैरान है, तो ये तो मैं खैर फिर भी निकाल लूँगा, इससे मैं अच्छा खासा, मैं अपनी बात करूँ तो मैं निकाल लूँगा माइलेज। लेकिन ऑफ रोडिंग का मज़ा देगी, लॉन्ग टूर का मज़ा देगी, पिलियन के साथ राइड का मज़ा देगी, वहाँ पे आप लोगों के लिए बाइक बेहतरीन है। कंफर्टेबल राइड देगी, कंफर्टेबल राइड आपको दोनों ही बाइकें देने वाली है। तो आई होप आप लोगों को दोनों ही चीज़ों के अंदर आप लोगों को पता चल गया होगा कि दोनों में से कौन सी बाइक जो है वो आपके यूज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देख लिए हमारे 2 4 के ऑटो सर्विस मॉडिफाई बाइक जरूर सब्सक्राइब